नॉवेल से बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी शानदार फिल्म है ये। कैसे वकील हो? अदालत के बारे में पता नहीं? मुझे अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। टॉयलेट कहाँ है? दालान के बिल्कुल आखिर में है वॉशरूम, उस तरफ से जाओ। वो कमरा तो मकतूल अटॉर्नी जनरल का है। अरे यार, मैंने आज ही तो ज्वाइनिंग दी है और कहा ना अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जबरदस्त, बहुत अच्छी फिल्म थी ना फरीदे? हाँ, अच्छी थी। माइकल कार्लियन का अफसोस है, बाप की वजह से मुश्किल में डाल दिया खुद को। अक्सर औकात आदमी बुरा होता नहीं, हालात बना देते हैं उसे। चलिए अब चलते हैं। माहिर, तुम कहाँ थे इतनी देर तक? प्रोसिक्यूटर के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन अंदर नहीं जा सका। कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। चलो हम फाइल चेक कर लेते हैं। बहुत ही खौफनाक मामला है। वो पड़ोसियों तक को धमका रहे हैं। जैसा बाप है वैसा ही बेटा, आदि मुजरिम। मुझे तो पेशेवर कातिल लगते हैं। वैसे भी अटॉर्नी जनरल ने केस के मुतालिक कुछ बातें बताई थी मुझे। उस दिन उन्होंने अदालत में माहिर को बुलाया था, लेकिन उसकी जगह नाजिफ कारा वहां पहुंच गया। वो कुछ गुस्से में था और जो पुलिस अफसर उसे लाया वो भी यही कहता है। उसने कहा मेरे बेटे की मंगनी होने वाली है, हम कहीं फरार नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही जिससे बहस छिड़ गई। बाकी जो हुआ जानती हो तुम। मतलब ये कि उन्हें बहस की वजह से कत्ल किया गया? बज़ाहिर तो यही लगता है। अगर वो कहीं और होते तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन चीफ प्रोसिक्यूटर मारा जाए और वो भी अपने ही ऑफिस में, कैसे हो सकता है? वो किसी और जगह होते तो समझ आता। तुम एक ही सिमत में क्यों सोच रहे हो? ऐसे लोग किसी को मारने के लिए कोई ठोस वजह नहीं ढूंढते। उसने तो अपने नाम के साथ रहमदिल भी लगा रखा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो उतना भी मासूम नहीं है जितना नजर आता है। अनकरा से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जल्द आ जाएगा। ऑफिस की बातें ऑफिस में ही अच्छी लगती हैं। इजाजत दीजिए। जबरदस्त माहिर, बहुत अच्छा किया। मुझे वाकई भूख लगी थी। खा लेना। रिपोर्ट का बताओ, कैसी बन रही है? एक आम रिपोर्ट जैसी ही है, न ज्यादा न कम। फरीदे तुम्हें बुरे नंबर नहीं देगी। बाबा से मुलाकात हुई थी मेरी आज। एमन का पूछा था मैंने उनसे। तुम्हें कुछ पता चला उसके बारे में? इतनी तफसील से काम करने का वक्त नहीं है माहिर, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक फर्द जुर्म आयद करना चाहती है। अहमद ने अपने पड़ोसी को जमीन के तनाजे पर छुरा मारा, बस और कुछ नहीं। तुम बहुत मदद कर रहे हो मेरी। कल मुलाकात होती है ऑफिस में।
आयतन उठो। क्या हुआ, यहाँ क्यों सो रही थी? ऐसे ही खिड़की के पास बैठी थी तो नींद आ गई। मैंने परेशान कर दिया तुम्हें। मैं खुद बहुत परेशान हूं आयतन, मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मगर माहिर जो कुछ तुम कह रहे हो क्या वो सही है? मुझ पे हंसेंगे सब आस पड़ोस वाले। क्यों हंसेंगे तुम पे? भाई समझते क्यों नहीं, सब कहेंगे हमारी मंगनी नहीं हो सकी। क्या तुम भी ऐसे ही सोचती हो? नहीं बिल्कुल नहीं माहिर, तुम्हारे बाबा मेरे भी तो बाबा हैं। वो जब तक अरेस्ट है शादी का सोचना भी नहीं चाहिए हमें। तुम्हें ही सोच रही थी मैं। Dolma yapmıştım. Yer misin? Allah bilir yine bütün gün aç dolaştın. Şahane olurdu ama çok yorgunum. Hemen gidip uyuyacağım. Bizim misafir odası müsait. Eğer istersen orada kalabilirsin. Annem bekler. Çitlemik annem bekler. Hadi. Allah rahatlık versin. Hadi kapa sen. वेलकम मिस्टर सैतन। स्टेज पर बुके थे ना? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अभी। आ जाओ। गुड नाइट नाजिर साहब, मिलते हैं। शबा खैर बाबा। बाबा आप कैसे सोएंगे? आपने अपना बिस्तर तो मुझे दे दिया है। सो जाओ बेटा, गुड नाइट। बाबा फिर आप कहाँ सोएंगे? मेरी फिक्र मत करो, मैं पहले भी ऐसा वक्त गुजार चुका हूँ। तुम्हें भी आदत नहीं होगी इस तरह सोने की बेटा। जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है तो फिर बारी बारी सो जाते हैं हम। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। अच्छा पहले तुम सो जाओ, बाद में मैं सो जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी बाबा, मैं सो जाता हूँ। शब खैर बेटा। बाबा मुझे उठा जरूर दीजिएगा।
मिस्टर सेतन, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ हैं, वरना आपके तोहफे का शुक्रिया अदा करने मैं खुद आती। आपको अच्छा लगा तोहफा? बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि मैं तो उस नेकलेस की दीवानी थी। आज शाम के तमाम नगमे मिस्टर सेतन आपके नाम। इज्जत अफजाई। कल मैं अपने फार्म हाउस पे होऊंगा, आप आएंगे तो खुशी होगी मुझे। आपको तकलीफ की जहमत तो नहीं हुई? कोई बात नहीं तुर्गत, मेरे पास तुम्हारे जैसा करिश्मा नहीं है, क्योंकि लोग झुकते हैं मेरे एहतराम में और दूसरे झुकते हैं तुम्हारे खौफ से। हाँ? पता नहीं इनमें ज्यादा अच्छा कौन सा है? खौफ अच्छा लगता है मुझे। क्या मशरूब पीना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो बस सॉफ्ट ड्रिंक लूंगा। मैं कहना चाह रहा था कि मुझे आपकी एक फेवर चाहिए। एक नौजवान है, निडर और मजबूत, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो बात अटेंडेंट नहीं तक, उसके लिए कुछ करना चाहिए। आज नहीं तो कल काम आएगा। जमानत लेते हो? मैं किसी की जमानत नहीं लेता, बस मुझे अच्छा लगा तो कह दिया उसके मुस्तकबिल के लिए। तुम्हारा कहना ही काफी है। समझो उस नौजवान का मुस्तकबिल संवर गया। और बोलो तुर्गत, क्या चाहते हो? उसकी आवाज रात में सुनाई देती है और वो एक ही नाम बड़बड़ाता है, और वो नाम है अमीने। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ माहिर। क्या हुआ तुम्हें माहिर? ख्वाब में मुझे देख लिया क्या? अर्दल अहमद का केस जमीन के तनाजे का नहीं है। मैंने इस केस की अच्छी तरह से छानबीन कर ली है। बाबा ने मुझे बताया था कि उसकी बेटी का नाम अमीने है। उसने उसके बारे में अदालत को नहीं बताया। मुझे लगता है कि उसकी बेटी शायद किसी खतरे में है। मली, मली, उठो यहाँ से और अपने रूम में जाओ। चलो उठो यहाँ से। अभी आई हैं? सेरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल गए? तुम ही ने तो मुझे चाबी दी थी तुर्गत। जानू,
मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। Hem sen neredeydin bütün gün? Yoktun ortalıklarda. Neredeysem neredeydim. Sana ne? Şimdi buradayım ya işte. Yazıyor, yazıyor. İsrail Suriye girdiği yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Dünya güzellik yarışmasının Kasım'da Londra'da yapılacağı yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. बेड़ा गरक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जगाया नहीं, क्यों बाबा? उस्मान, वहां से बैग उठा लो। ठीक है। कोई अंदर है, आपका पूछ रहा था और चाहता है आप उसकी देखभाल करें। कौन है वो अहमक शख्स? मैं उसकी नहीं, उसकी चमड़ी की देखभाल करता हूं। तुम कौन हो पन्ने खान, और मेरा क्यों पूछ रहे थे? हाँ? अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही पूछ लिया क्या मैंने तुम्हारे बारे में? तुम ऐसे बात करोगे? मुझे नहीं पता था कि आप हैं। देखो मेरे दोस्त नेक दत्त, तुम मेरे बहुत ही अच्छे साथी हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे और बदले में कुछ नहीं मांगोगे। बस मैंने तुम्हारी इन सब बातों की वजह से सिर्फ तुम्हारे लिए एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती गिफ्ट तैयार किया है। वो क्या है भाई? सरप्राइज। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसके अलावा भी कुछ है। माहिर की एक मंगेतर है, बहुत खूबसूरत। मजे की बात यह है कि वो सिंगर बनना चाहती है, लेकिन माहिर ऐसा नहीं चाहता। एक लम्हे को सोचो इस बारे में कि वो लड़की सिंगर बन जाए और माहिर उससे नाराज हो जाए। ठीक है मेरे भाई, मैं समझ गया। हो सकता है उस लड़की में सिंगर बनने की वाकई काबिलियत हो। अगर ऐसा है तो गोंद की तरह चिपक जाओ उसके साथ। वो टैलेंटेड है तो उस हीरो को तराशने में मेरी मदद करो। वो क्लबों में गाएगी, लोग उसे देखेंगे और वहीं की जीनत बन जाएगी। ठीक है सर। माहिर उसे रोकना चाहेगा, लेकिन देखना वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और फिर वो क्लबों से निकलकर, समझ रहे हो तुम, उन अंधेरी गलियों की तरफ निकल जाएगी वो, जहां से किसी की वापसी मुमकिन नहीं।
जल्दी करो बच्चों, हमें दूर जाना है। ये मैं रख देता हूँ। ये लो। कितनी बार तुमसे पूछा था कि बाथरूम आई है कि नहीं? अब हमें गद्दे के बगैर सोना पड़ेगा। आप क्यों डांट रही हैं उसे? अब बाथरूम आए तो मुझे बताना, वरना उल्टा लटका दूंगी तुम्हें। बोलो, करोगे अब? दोबारा बिल्कुल ना हो ऐसे। नहीं, मैं लटकाऊंगी, हमेशा मेरा ही गद्दा गीला करता है। देखो सुंगल, तुम इन माँ बेटे के बीच में मत आओ। हाँ अम्मी, इसकी जबान काफी तेज हो गई है, लगता है काटनी पड़ेगी अब। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह छोटों का ख्याल ना रखूं? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बाहर वालों ने तो पाल पोस कर बड़ा किया तुम्हें। चलो ठीक है, हम भी नहीं चाहते। क्यों नहीं अम्मी? अगर इस तरह बाप से मिलने जाना है तो हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाप को तुम्हारी मुस्कुराहटों की जरूरत है, इन लटके हुए चेहरों की नहीं। बेहतर है तुम लोग यही रहो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो आप लोग यही मिल गए, ये भी साथ लेते जाइएगा। तुम्हारे बाबा बहुत खुश होंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माहिर क्या अभी तक सो रहा है? नहीं, वो जल्दी चला गया था। अच्छा हम चलते हैं। हम जाएं या तुम्हें कुछ और सवाल जवाब करना बाकी है? नहीं तो। चलो। वापिस आके आपसे मिलती हूँ। माहिर कहाँ है, क्या जानती हो तुम? अमीने आपा, अमीने आपा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये एहसान ने दिया है आपके लिए, आप लेती क्यों नहीं? ये हार तुम लोगी या मैं? मंगेतर को भिजवा दूं तुम्हारे? आओ और आकर ले जाओ। गुड मॉर्निंग। जी फरमाइए। हेमंत बुसरान का घर यही है क्या? आप उनकी बेटी अमीने है ना? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझसे डरे नहीं, मैं आपसे सिर्फ कुछ पूछने आया हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं अमीने? मैं कुछ नहीं जानती, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात तो सुने प्लीज अमीने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। ये देखो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया है नाजिफ कारा के बारे में, और ये वैसा ही है जैसे मैंने कहा था। वो एक पेशेवर कातिल है और साबिक मुजरिम है, जिसने अपने ही ब्रदर इन लोगों को पलक झपकते में कत्ल कर दिया था। मिस्टर एहसान। हाँ मैं हूँ, और तुम कौन? मेरा नाम साले एपिक है। फ्री हो तो कुछ बात कर सकते हैं? जो भी बात कहनी है जल्दी कहो, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ और थका हुआ हूँ। जानता हूँ कि आप थके हुए हैं, लेकिन अदालत से आया हूँ मैं अपना बयान दे चुका हूँ, फिर किस लिए आए हो तुम? मैंने सोचा कि शायद आप मुझे कुछ बता सकें। यकीन कीजिए ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कई जगह बयान दे चुके हैं। हाँ, अपना बयान तो वाकई में कई जगहों पे दे चुका हूँ। मेरा मकसद हरगिज आपको परेशान करना नहीं है, पर क्या करें, मेरी जॉब ही कुछ इस तरह की है। हो सकता है कि मुझे बताकर आपको कुछ फायदा हो। तुम्हें बताने के लिए नया नहीं, कुछ भी सब बता चुका हूँ मैं पहले ही। मत रो सफिया, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम ठीक हो ना नासिफ? बहुत दिनों से सबकी बेटी हाल देखा तो। अच्छा चलो बैठो। नानी जान रोइए मत, नाना का सर दुखेगा, वो मजे में है। माहिर नहीं आया? माहिर आजकल अजीब कामों में पड़ा हुआ है, ज्यादातर घर पर होता ही नहीं है। प्रोसिक्यूटर आपके केस पर काम कर रहा है, कल वो दुकान पर भी आया था। तुम उसकी फिक्र मत करो सफिया, माहिर बहुत समझदार है। नाना जान। आओ मेरा शेर। मैं भी अपने बाबा की किस करूंगी। आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। एक नूर, तुम भी आओ बेटा।
आज मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान हूँ। मेरे बच्चे जो मेरे पास हैं, देखा तुमने बुलंद, इसको कहते हैं फैमिली। कह रहा था कि अमीने को कौन बचाएगा, शायद उसकी कोई अजीज हो। अब देखे ना, उसने 25 साल जेल काटी है। ऐसे लोगों का मकसद ही माशरे को बिगाड़ना होता है। तुम उसे थोड़ी देर के लिए बाजार में छोड़ दो तो देखो, वो अटॉर्नी जनरल जैसे किसी भी अहम शख्स को मार देगा। इसने पहले अपने भांजों को यतीम कर दिया और अब बच्चे होंगे सुलेमान के। मैं तो कहता हूँ उसका बेटा भी वैसे ही है। पूरे मोहल्ले वालों की नाक में दम करके रखा है, लोगों ने खुद बताया मुझे। और यकीन करो कि मैं तो अब भी उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। Am I wrong? मैं उस जैसे शख्स की अदालत में आने की तवक्को नहीं रखता। वो आने की जरूरत ही नहीं कर सकता। वो एक कातिल का दिफा कैसे करेगा? प्लीज मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, वो हार मुझे दे दो। अगर मेरे मंगेतर को पता लगा तो मेरी मंगनी टूट जाएगी। अच्छा है, फिर साथ रहेंगे हम। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, और प्लीज मुझे मेरा ये हार वापस कर दो। अगर ये तुम्हें दे भी दूं, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा मेरी जान? तुम ऐसा मत कहो, मेरे बाबा ने तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं की। कराता है तो करा ले, कोई सबूत ही नहीं है। अरे तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शिकायत से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा हार भी दे दूंगा, पहले जो शुरू किया वो तो खत्म हो जाए। बेगैरत इंसान, हमारे बीच में मत आ। तुझे अपनी उम्र की जरा शर्म नहीं? खबीस इंसान, खोल मुंह, खोल खोल। जलील इंसान, तेरी जुबान खींच के कुत्तों को खिला दूंगा। ये लो और तुम जाओ यहां से अमीने। मुझे जरा भी खौफ खुदा नहीं है, गैरत इंसान, जानवर कहीं का। अब तो आपको सुकून आ गया ना जज साहिबा, कि आपने जो कुछ मुझे कहा था वो सब मैंने पता कर लिया। बहुत अफसोस है, उन्होंने बिला वजह उनका कत्ल कर दिया। चले, मुकदमे के लिए देर हो रही है हमें। जी कहिए जज साहबा। ट्रेनी वकील वो कहाँ है? जी वो अभी तक नहीं आया। मिस्टर उम्मीद, मैंने उसे तीसरी पेशी का कुछ मिशन सौंपा था। लगता है वो वाकई मेहनत कर रहा है। हिम्मत से काम लो, हौसला रखो मेरे बच्चों, घबराना नहीं। आपने जो स्वेटर मंगवाया था वो गार्ड के पास रखवा दिया, वो दे देंगे। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा इधर आओ, आओ मेरे पास। शाबाश, आ जाओ मेरा बच्चा। सफिया। जी कहिए नाजिफ। क्या बात है, पहले से कुछ कमजोर लग रही हो मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी खातिर अपना ख्याल रखोगी ना तुम? आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। रो मत, हम
जा रही हैं तना छोड़कर। हम तो एक दूसरे के गले बिल्कुल तसल्ली कर लेते, वो क्या करेंगे? रोना बंद करो। क्या हुआ अम्मी? हमें समझा रही थी और खुद रो रही हैं। अब हम जा रहे, अब जो चाहो कर लो। फिक्र ना करें नाना, मैं आपको निकाल लूंगा इस जहन्नम से। और सब ठीक ठाक है ना? स्टोर का ख्याल रखना। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन है ये आदमी और तुमने इसे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है? अगर इसे यहाँ किसी ने देख लिया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। ज्यादा सवालात मत करो, इसे यहाँ लाना जरूरी था। चुप रहो तुम। ठीक है माहिर, मैं चुप रहूंगा। क्या है भाई? अरे दरवाजा तो खोल दो। देखो बुलंद डरने की जरूरत नहीं दरवाजा खोल दो है। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है, और भूले से भी दरवाजा मत खोलना। चलता हूँ मैं। बालिद बाकी आ रहा है भाई। भाई भाई बालिद बाकी आ रहा है। मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। प्लीज भाई मुझे गर्म पानी से उनकी खिदमत करने दें। आराम से उस्मान। अस्सलाम वालेकुम नेकदत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? हाँ ठीक हूँ, आओ बैठ जाओ। मामला क्या है? बिलाखिर आपने बात हाउस आने के लिए वक्त निकाल ही लिया। मैं इस जगह पर कभी ना आता अगर ये मामला ना होता। कोई तुम्हें आला मकाम दिलाना चाहता है। उस्मान का सर्टिफिकेट फाड़ने का हमने हुक्म दिया था। इसका क्या मतलब? वो वापस स्कूल जा सकता है? भाई क्या इस उम्र में स्कूल? उनको कहने दो। मुझे समझ में नहीं आई इसने ऐसा क्यों कर किया। नेशनल एजुकेशन से बयान आया है कि उस्मान बगैर किसी सर्टिफिकेट के स्कूल आ सकता है। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कल से शुरू कर देगा उस्मान। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मेरे बस में होता तो ये स्कूल ही नहीं आ सकता था। शुक्रिया अदा करो अपने दोस्तों का। अब तुम महफूज हो। देखिए तो जरा कौन आया है। मेरा ख्याल है उन्होंने तुम्हें यहाँ काम के औकात नहीं बताए। मुझे दूसरे जजों का पता नहीं, लेकिन मैं पूरा वक्त देती हूँ यहाँ और चाहती हूँ कि आप भी पाबंदी करें। आप ये बात अच्छी तरह से जान लें कि मुझे काम में बेकायदगी कबूल नहीं। मेरा ख्याल है आप पूरी तरह से समझे नहीं मुझे। क्या मुझे सफाई का मौका मिल सकता है? मैंने वो फाइल ढूंढ ली है जिसकी आपको तलाश थी और ये रिपोर्ट बनाई है। ये तो सिर्फ एक कानूनी रिपोर्ट है, लेकिन हकायक क्या है उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अमन बसरान झूठ बोल रहा है। कोई बात जरूर है जो छुपा रहा है वो। वाकई? तो फिर हकीकत क्या है? अमन की एक बेटी है जिसकी वो एंगेजमेंट कर चुका है, मगर एक शख्स उस लड़की पर बुरी नजर रखता है। ये सीधा सा हरासमेंट का केस है। आज सुबह ही उस लड़की को मैंने उस शख्स से बचाया है। मेरे ख्याल से उसने भी यही सब कुछ देखा होगा और उस शख्स को जख्मी कर दिया होगा। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक बाप है, और एक बाप कभी भी अपनी बेटी की बदनामी नहीं चाहता। अगर वो ये बात बताता तो हकीकत सामने आ जाती और मंगनी टूट जाती उसकी बेटी की। तो मतलब वो बतौर बाप हीरो है। मैं नहीं जानता कि आपको कितना समझा पाया, लेकिन हकीकत यही है। मैं सच कह रहा हूँ। वेल डन। और तुम्हें उससे लगाव भी हो गया है? मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। शुरू में तो केस समझ ही नहीं आया मुझे, फिर मैंने उससे पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिन चीजों को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
अक्सर वो हकीकत में वैसी नहीं होती। सौले साहब, इंसाफ शहादतों की बिना पर रास्ता बनाता है, नुक्ता नजर पे नहीं। अगर उसके पास कुछ कहने को है तो अदालत को बताए। खामोश रहना भी छुपाने जैसा है, और गलत है ये बात। जज साहिबा, क्या कानून सिर्फ शहादतों का नाम है? जमीर नाम की कोई चीज नहीं। मैं बता रहा हूं ना असल बात क्या है। हो सकता है ये सब कुछ आपकी सोसाइटी में बुरा ना हो, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में किसी लड़की का नाम किसी गैर मर्द के साथ जुड़ जाए तो वो लड़की बदनाम हो जाती है। इसी वजह से अमन अपनी कुर्बानी देकर अपनी बेटी का मुस्तकबिल बचा रहा है। वो खुद को कुर्बान नहीं कर रहा है, इंसाफ को गुमराह कर रहा है, और यही वजह काफी है उसके जेल जाने के लिए। कायदे कानून, क्या इसके अलावा भी आप कुछ जानती हैं? जज साहिबा, जज साहिबा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे आज खाने में फलियां हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं जज साहिबा, लेकिन आप जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं मुझे। एक प्लेट मेरे लिए भी निकाल देना, ठीक है? अगर आप इसी तरह केसेस को देखेंगी तो हकीकत नहीं देख सकेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी कानून की तरह अंधी हो चुकी हैं जज साहिबा। मिस्टर सॉले, अगर आप अपनी वकालत की ट्रेनिंग जारी रखना चाहते हैं तो अभी वापस आएं। क्या बात है जज साहिबा? मिस्टर सॉले, आइंदा इस तरह से सबके सामने मुझसे बात मत करना, वरना तुम्हारी वकालत यहीं पर खत्म। जस्टिस कमीशन और बार में तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दायर करूंगी, और फिर तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आई एम सॉरी।